इसकी कॉन्क्रीट वगैरह निकलती है, वहाँ का जो स्केटिंग थी वो बंद हो गई बाइक की, बाइक ठीक सीधा क्रैक हो गई। कर दूँ कि मैं आता हूँ, आते आते ब्रेक टैप करके एकदम से टर्न करके ड्रिफ्ट स्टार्ट कर देता हूँ। What's up everyone, welcome back to the channel and we are back again with the new video। और गाइज आज का टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा आप लोगों का डिमांडिंग टॉपिक है। अभी रिसेंटली मैंने एक पोल डाला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊं वो ड्रिफ्टिंग के ऊपर बनाऊं या व्हीली के ऊपर बनाऊं, तो मोस्ट ऑफ द 100 पीपल से भी ज़्यादा मेरे को ड्रिफ्टिंग के वोट्स आए थे। अप्रॉक्स 170 के अप्रॉक्स वोट्स आए थे ड्रिफ्टिंग के। सो आपके लिए अब मैं ड्रिफ्टिंग का ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। बट एक चीज़ देखिए, मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था। ड्राई सरफेस पे सब लोग ड्रिफ्ट कर लेते हैं और एक तरह से मिट्टी हुई, रेत हुई, वहाँ पे भी ड्रिफ्ट कर लेते हैं, थोड़ा सैंडी एरिया जो होता है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं बारिश हो रखी है, पूरा सरफेस जो है हमारा गीला हो रखा है। तो इस सरफेस पे हमें क्या कंडीशंस रहती हैं और किस तरह से हमें ड्रिफ्ट करनी है, क्या आरपीएम रखना होता है और क्या क्या बात हमें ध्यान रखनी होती है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। और अगर हाँ आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ जल्दी से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज इसमें भी देखिए 3 बातें बहुत ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंट हैं जो हमें याद रखनी है। सबसे पहले हैंडलिंग मैंने देखिए अपने व्हीली ट्यूटोरियल्स में भी बताया और पास्ट हर वीडियोस में मैं बताता रहता हूँ कि हैंडलिंग हमें सिंगल फिंगर या 2 फिंगर से हमें ये जो हैंड ग्रिप होती है उस पर अच्छे से ग्रिप बनानी होती है। क्योंकि देखिए हम जब भी स्टंटिंग करते हैं तो मेनली होता है हमें हैंडल टाइट से पकड़ना। अगर हम वो टाइट से नहीं पकड़ेंगे तो कभी भी हाथ छूटेगा हमारा और हमारा क्रैश होगा। तो इसलिए हमेशा कोई भी स्टंट परफॉर्म करो तो आप हमेशा अपनी हैंडलिंग जो है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से करो। मैं सिंगल फिंगर यूज़ करता हूँ क्लच के लिए, तो मैं देखिए इस तरह से अपना क्लच पकड़ रहा हूँ, क्लच ऐसे छोड़ूंगा और ऐसे करूँगा, एक फिंगर से ईजिली आराम से हो जाता है। देन सेकेंड आता है हमारा लीनिंग एंगल है। लीनिंग एंगल मैंने आपको देखिए डिटेल वीडियो में, जो मेरी पास्ट डिटेल वीडियो है ड्रिफ्टिंग की, वो आई बटन में भी आ रही होगी, वहाँ पे भी मैंने बताया है कि हमें कितना एंगल सरफेस के अकॉर्डिंग रखना होता है। यहाँ पे प्लेन सरफेस है, थोड़ा थोड़ा टूटा हुआ है, बट यहाँ पे पानी पड़ा है तो हमारा फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, स्कीटिंग बहुत ज़्यादा होगी, तो हमें आरपीएम कम रखना होगा इसमें। आप ये समझ लीजिए, अगर आपका सरफेस ड्राई है तो आपको आरपीएम ज़्यादा देना होगा, बट अगर आपका सरफेस वेट है और वहाँ पे आपकी स्कीटिंग बाइक बहुत जल्दी होगी, क्योंकि पानी पड़ा होता है टायर पे। जब हम अपना एक्सेलरेटर थ्रॉटल देते हैं तो वहाँ पे जो स्कीटिंग के जो आरपीएम्स होते हैं, हमारे रिवोल्यूशंस जो होने लगते हैं हमारे बाइक के टायर के, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपको जो है आरपीएम थोड़ा कम ही रखना है सरफेस जो भी अगर आपका गीला है तो। देन आपका सेकंड तो हो गया हमारा लीनिंग एंगल, कि हाँ कितने एंगल पे हमें लीन करनी है। एंड थर्ड आता है हमारा थ्रॉटल देना। थ्रॉटल किस तरह से देना है हमें। थ्रॉटल कांस्टेंट कभी नहीं देना होता है हमें ड्रिफ्टिंग में। अगर आप कांस्टेंट देंगे तो एक टाइम पे आके ना आपका बाइक जब कांस्टेंट हो जाएगा, थ्रॉटल पकड़ लेगा, जैसे आप 3000-4000 आरपीएम पे थ्रॉटल दे रहे हैं और वहाँ पे आपने रोक दिया, जब 4000 आरपीएम कंप्लीट पहुँच जाएगा टायर आपका, तो फिर उसके बाद एक स्पीड जो है आपकी कम हो जाएगी और ड्रिफ्टिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको जो थ्रॉटल देना है वो हमें कम ज़्यादा इस तरह से देना है। देखिए मैं कैसे ऐसे कर रहा हूँ, इस तरह से देना है आपको। तो थ्रॉटल भी आप समझ गए होंगे, तीनों स्टेप मैंने बता दिए आपको। सबसे पहले आपको हैंडलिंग अच्छे से करनी है, दूसरा आपको एक एंगल बनाना है, एंगल सरफेस के अकॉर्डिंग बनाना है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आपका सरफेस बिल्कुल चिकना है, जो ऊपर फर्श टाइप का होता है, बिल्कुल टाइल्स टाइप अगर लगी हुई है, तो आप इतना एंगल लेके भी ना आराम से ड्रिफ्ट कर सकते हैं, बिल्कुल हल्का सा लीनिंग करके। बट अगर आपका थोड़ा रफ सरफेस है और तो आप मान लीजिए इतना एंगल लीन कर सकते हैं, इतने एंगल पे। और अगर आपका बिल्कुल मान लीजिए कंक्रीट हाईवे वाला रोड है तो वहाँ पे आपको लीनिंग तो ज़्यादा करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। लीनिंग के साथ साथ आपको जो आरपीएम, आपको जो पावर लगानी होगी ना बाइक की, वो कम से कम 7000 से अप्रॉक्स भी लग सकती है। वो आपकी बाइक के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो वो चीज़ आप अपने आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आप स्टंटिंग करते हैं तो इतना तो आपको बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए। तो अब मैं आपको देखिए 2 तरीके होते हैं हमारे। एक तो बेसिकली हमारा होता है डोनट्स। हमने ऐसे करा, थ्रॉटल दिया, एक ही जगह पे गोल गोल डोनट्स बना दिए, वो भी ड्रिफ्टिंग में हम कंसीडर कर सकते हैं, बट मेनली वो अलग सेपरेट रहता है। और दूसरा आता है हमारा ड्रिफ्टिंग, और ड्रिफ्टिंग के लिए हमें जो हैंडल रखना होता है पोजीशन, वो स्ट्रेट रखनी होती है। ड्रिफ्टिंग में हैंडल पोजीशन स्ट्रेट रखनी होती है, डोनेट में हमें जो हैंडल की पोजीशन होती है वो टर्न करके रखनी होती है। ड्रिफ्टिंग अगर हम अपना हैंडल जो है स्ट्रेट रखेंगे ना, तो उससे आप लंबे ड्रिफ्ट, कितनी भी लंबी आप ड्रिफ्ट घुमा सकते हैं बाइक के अकॉर्डिंग। आप स्ट्रेट ऐसे, इस तरह से अपनी बाइक की डायरेक्शन आप मैनेज कर सकते हैं। सो ये हो गया। अब मैं आपको देखिए पहले करके दिखाता हूँ डोनट, देन दूसरा मैं करके दिखाऊंगा आपको ड्रिफ्ट।
तो फ्रेंड्स आपने देखा, देखिए किस तरह कितनी आसानी से आपने बाइक की साउंड भी सुनी होगी कि ज़्यादा आरपीएम नहीं दिया, कितनी इजीली एक ही जगह पे मैंने डोनट्स मारे। ये होते हैं डोनट्स, एक ही जगह पे टर्न करके हमें अपनी बाइक को बिल्कुल ज़ीरो बना देना। उसे ज़ीरो भी बोल सकते हैं, ज़ीरो सर्कल्स, और आप डोनट्स भी बोल सकते हैं। सो ये देखिए, ये तो था एक सिंपल तरीका डोनट्स का। और गीले सरफेस पे आपको ना ज़्यादा आरपीएम कभी यूज़ नहीं करना है। बाइक बहुत ज़्यादा स्किड होती है और आपके नीचे से भी निकलेगी, मुझे पता है कंट्रोलिंग करना बहुत मुश्किल होता है, बट अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो ईजिली आप कंट्रोल कर लेंगे उस चीज़ को। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, आरपीएम कभी ज़्यादा मत देना इस पर, गीले सरफेस पे कभी भी आरपीएम ज़्यादा मत देना। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ ड्रिफ्टिंग कैसे करनी है। तो फ्रेंड्स आपने देखा, देखिए मुझे, आपने मतलब एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने प्रॉपर ड्रिफ्ट नहीं कर पाया यहाँ पे। वो क्यों? रीज़न आप देख सकते हैं। आप रीज़न देखिए पहले। मुझे पता है बहुत से लोग आएंगे कमेंट में बोलेंगे तुझसे तो खुद नहीं हो रही, तू क्या बता रहा है। बट भाई एक चीज़ ना आप ये देखो, और दूसरी चीज़ आप इधर आइए, मैं दिखाता हूँ। ये टायर देख रहे हो आप? कोई भी बंदा मुझे बता दीजिए क्या स्टंट राइडिंग में ऐसा टायर यूज़ होता है जिसके इतने ज़्यादा स्पाइक्स निकल रहे हों। बट फिर भी मैंने इस पे करा, फिर भी मैंने आपको बताया जितना पॉसिबल हो सकता था। और दूसरी चीज़ ना मैं बताऊं, टायर इतना कोई इशू नहीं करता है, वो बंदे के स्किल्स के ऊपर रहता है। दूसरी चीज़ आती है हमारा सरफेस। आप देखिए इसमें बजरी निकल रही है, कॉन्क्रीट से निकल रही है, और जिसके अंदर थोड़ा सेंस होगा वो खुद अंदाज़ा लगा लेगा। प्लेन सरफेस से बाइक स्किड होते होते अगर ऐसे सरफेस पे आएगी तो बाइक ड्रिफ्ट करेगी या आगे उठ के भागेगी। और एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था हमारा बदायूं शो में कि बंदा वो रोलिंग बर्नआउट कर रहा था। हीरो एक्सट्रीम जो 160 आ रही है ना, उस पर हमारा स्टंट शो था, हम परफॉर्म कर रहे थे अच्छे से। मेरा एक टीममेट था, वो रोलिंग बर्नआउट ट्राई कर रहा था, उसके साथ यही सीन हुआ। प्लेन सरफेस पे था, आराम से बर्नआउट कर रहा था, उसने एक हाथ छोड़ दिया, आराम से बर्नआउट कर रहा था। जहाँ थोड़ा हार्ड सरफेस आया, जैसे ये है जिसकी कॉन्क्रीट वगैरह निकल रही है, वहाँ उसका जो स्किडिंग थी वो बंद हो गई, बाइक उठी सीधा क्रैश। तो भाई ये चीज़ तो हम क्या, सभी के साथ ये प्रॉब्लम होगी। अगर प्लेन सरफेस से स्किड होते होते बंदे की बाइक अगर एक हार्ड सरफेस, रफ सरफेस पे आ जाएगी तो भाई स्किड तो होना बंद हो जाएगी, बाइक का क्रैश ही होगा, या फिर एक तरह से वो पावर जनरेट करके आगे बढ़ेगी। तो इस चीज़ का कोई इशू नहीं है। और मैंने स्लो मोशन में भी वीडियो दिखाई होगी कि हाँ किस एंड पे आगे मेरी बाइक आगे भागी, ड्रिफ्ट करना कहाँ बंद हुई। तो ये चीज़ आप देखिए, इससे ये आइडिया लगा लीजिए कि कैसा सरफेस आपके पास होना चाहिए। मैं वहाँ प्लेन सरफेस पे लीनिंग एंगल मेरा कम था, वहाँ ईजिली कर रहा था। बट जहाँ हार्ड सरफेस आया वहाँ लीनिंग एंगल ज़्यादा ना होने की वजह से वहाँ पे मेरी ड्रिफ्टिंग नहीं हुई, बाइक आगे भागने लगी। तो आप ये चीज़ अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर आपका हार्ड सरफेस है तो आपको कितना लीनिंग एंगल चाहिए होगा। मैंने कम लीन एंगल पे करी, प्लेन सरफेस था, इजीली ड्रिफ्ट होने लगी। बट जहाँ रफ सरफेस आया वहाँ पे वो लीनिंग एंगल काम करना बंद कर दिया और मेरी बाइक आगे चली गई। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी है, और मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ भी आ गया होगा। बहुत ज़्यादा मैंने इस चीज़ के लिए आपको अच्छे से डिटेल्ड में बताया कि हाँ क्या क्या चीज़ हमें मतलब ध्यान रखनी है। ये तो हमारा गीला सरफेस है, ड्राई सरफेस के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, वो इजी होता है बहुत। बट स्टेप्स यही सेम होते हैं। लीनिंग एंगल हमें ध्यान रखना होता है, अपनी हैंडलिंग और थ्रॉटल, 3 चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि मैं आता हूँ, आते आते ब्रेक टैप करके एकदम से टर्न करके ड्रिफ्ट स्टार्ट कर देता हूँ। वो एक एडिशनल चीज़ है आपकी ड्रिफ्टिंग के लिए कि हाँ आपका स्टंट अच्छा लगे, कि इंप्रेशन बढ़ाने के लिए सीधे आ रहा है बंदा, आते आते उसने इसकी रेयर ब्रेक टैप करके एकदम से घुमा दी, देन उसी टाइम ब्रेक छोड़ के अपना ड्रिफ्टिंग स्टार्ट कर दी। तो बहुत से लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि क्या हमें ड्रिफ्टिंग के टाइम ब्रेक यूज़ करने होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ब्रेक का कोई यूज़ नहीं है हमारी ड्रिफ्टिंग में, हमें कोई रेयर ब्रेक यूज़ नहीं करने होते। वो एडिशनल है कि आप चलते चलते आ रहे हैं, आते आते ब्रेक टैप करके स्किड करा आपका टायर और एकदम से आपने छोड़ के ब्रेक्स अपने ड्रिफ्टिंग स्टार्ट कर दी, वो एडिशनल चीज़ है। बट ड्रिफ्टिंग अगर आप खड़े खड़े करेंगे और ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ किसी भी तरह की कोई ब्रेक्स की नीड नहीं होती, ना ही हमें फ्रंट ब्रेक की यूज़ होता है, ना हमें रेयर ब्रेक का यूज़ होता है। तो ये चीज़ अपने माइंड में रख लेना कि हमें ड्रिफ्टिंग के टाइम हमें कोई भी ब्रेक की यूज़ नहीं होती है, सिर्फ हमें अपने थ्रॉटल पे और अपने बैलेंसिंग पे हमें ध्यान रखना होता है।
और लीनिंग एंगल सबसे ज़्यादा मोस्ट है कि कितने सरफेस के अकॉर्डिंग कितना हमें लीन करना है। सो उम्मीद करता हूँ ये सारी जितनी भी मैंने नॉलेज आपको दी है वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। और ड्रिफ्टिंग में अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है, किसी भी तरह की कोई और प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए या मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। मेरे साथ मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा मेरे बिगनर्स राइडर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से इंगेज्ड हैं मेरे साथ, बहुत अच्छे से मेरे साथ मतलब सीख रहे हैं चीज़ें। और कोई अगर बहुत से बंदे आते हैं कि हाँ कमेंट में बोलते हैं कि तुमसे नहीं हो रहा है, ऐसा है वैसा है, भाई बोलने दो। जो बंदे मेरे से सीख रहे हैं ना, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा एक सब्सक्राइबर है, आप सब्सक्राइबर तो नहीं बोल सकता, भाई लोग ही हैं आप सब लोग। एक बंदा है अरशद अली नाम से, वो बंदा मेरे सारे स्टेप्स फॉलो करता है और मुझे उस चीज़ का रिजल्ट भी दिख रहा है। वो मेरे को अपनी स्टंट क्लिप्स भेजता रहता है, तो जैसा मैं बताता हूँ वो बिल्कुल वैसा करता है। तो विद इन अ वीक उसने पॉपिंग सीख के व्हीलिंग मतलब ब्रेकिंग भी करने लगा है वो हद तक। तो आप समझ सकते हैं कि बंदे के अंदर अगर डेडिकेशन है तो वो कुछ भी कर सकता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मैं कोई चीज़ आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो आप उस चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई करके कुछ सीख रहे हो। और वो बंदा ना, मैं जो चीज़ बताता हूँ वही करता है। मैंने हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि हाँ हमें अपने सेफ्टी गियर्स पहनने होते हैं, हमें राइडिंग गियर्स और सेफ प्लेस पे करना होता है। वो बंदा कभी भी पब्लिक प्लेस पे नहीं करता। एक सेपरेट उसने एक प्लेस देख रखी है, बिल्कुल एलोन रोड है, वहाँ पे कोई नहीं आती पब्लिक, अपने राइडिंग गियर्स के साथ वो वहाँ पे प्रैक्टिस करता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मैं किसी चीज़ को गाइड कर रहा हूँ तो आप लोग सीख रहे हो उसको और सही वे में कर रहे हो। ये नहीं कि हाँ पब्लिक में जाके आप किसी से उल्टा सीधा सुन रहे हो और गलत इंप्रेशन डाल रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है और उस बंदे की मैं बहुत ज़्यादा हेल्प करता हूँ। हर एक चीज़ को जहाँ पे भी वो मेरे से कोई भी डाउट होता है उसका, मैं उसे हेल्प आउट ज़रूर करता हूँ। तो अगर आपको भी ऐसे ही सीखना है बट फुल डेडिकेशन के साथ, तो आप सीखिए, मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ। सो अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए या इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। और अगर आप इस वीडियो के थ्रू इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे इन्फॉर्मेटिव स्टंट वीडियोस ट्यूटोरियल लाता रहता हूँ और अपने बाइक से रिलेटेड कोई भी जितने भी स्टफ्स रहते हैं वो मैं आप तक शेयर आउट करता रहता हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिए। इतनी मेहनत लगती है आप लोगों के लिए ये सब करने के लिए, तो लाइक तो आप कर ही सकते हैं। सो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।